हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर 20 क्वेश्चन झारखंड के लिए। और ये क्वेश्चन आने वाले झारखंड सचिवालय, जेपीएससी एग्ज़ाम, झारखंड टेट, झारखंड दरोगा सब में हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संथाली साहित्य का भारत तेंदु। आपको बता दें भारत तेंदु कौन है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी और बहुत अच्छे अच्छे वर्क उनके हैं हिंदी लिटरेचर में। तो संथाल साहित्य का भारत तेंदु हम किसे कहते हैं? तो ये हैं अपने डोमन साहू समीर। इन्होंने संथाली भाषा में संथाल प्रवेशिका नाम की किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, पंच परगनिया, जो कि एक सदानी भाषा है। सदान किसे कहते हैं? सदान हम कहते हैं झारखंड के मूल निवासी को, लेकिन वो कौन होते हैं? गैर जनजाति होते हैं। उसमें पंच परगनिया, उसके बाद नागपुरी, ये सब आता है। तो पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता हम किसे कहते हैं? विनोद कवि को। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास एवं उनके लेखक कौन थे? तो पहला उपन्यास है राजपुतानी शान और उसके लेखक हैं रामचीत सिंह वल्लभ। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक। तो पहला नाटक है झारखंड हिंदी साहित्य का ग्रह का फेर, और इसके नाटक को लिखने वाले कौन है? अनंत सहाय अखौरी। इन 20 क्वेश्चंस में हमारा मेन फोकस जो है वो साहित्य पे और फेस्टिवल्स पे है। क्वेश्चन नंबर 5, जदुर नृत्य, जो कि जनजाति में फेमस नृत्य है, इसका संबंध किस त्योहार से है? तो ये है सरहुल से संबंधित है। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, आप उसके बारे में और जानकारी गूगल से इकट्ठा करें या बुक से इकट्ठा करें। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नृत्य है जो कि सैनिक वेश में होता है? तो पैका नृत्य। और एक चीज़, अभी तक हम जो है 1857 का जो विद्रोह है उसको भारत का पहला विद्रोह मानते थे, लेकिन सरकार ने 3 साल पहले जो है पैका विद्रोह को पहला भारत का ऑफिशियली इंडिपेंडेंस वॉर घोषित किया है। ये ध्यान रखिएगा, पाइका विद्रोह को झारखंड का ऑफिशियली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मेला है जो कि मयूराक्षी नदी के समीप लगता है? तो वह है हिजला मेला। देखिए क्या हुआ था कि जो संथाल विद्रोह हुआ था ना, उसके बाद संथाल परगना के जो जनजाति हैं जो और अंग्रेज हैं, उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गया था, काफ़ी दूरियां बन गई थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि कैसे हम लोग जनजाति लोग का ट्रस्ट जीते, तो वो लोग मयूराक्षी नदी के किनारे जो है एक मेला का ऑर्गेनाइजेशन करने लगे जिसका नाम था हिजलॉ, और उसका हिंदी वर्जन फिर क्या हो गया? हिजला मेला। तो ये लगता है आपका दुमका में। कौन से नदी के समीप? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी पे जो है कनाडा के मदद से बांध भी बना है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में कनाडा बांध कहाँ है? तो वो भी है दुमका में। और कौन सी नदी पे है? मयूराक्षी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 8, हैरो और नोमनामा लोकगीत जो हैं ये किस जनजाति के हैं? तो हो जनजाति। जो 4 प्रमुख जनजाति हैं, संथाल, उरांव, मुंडा और हो, पॉपुलेशन के हिसाब से 32 में से ये जो 4 प्रमुख जनजाति हैं, इनका आपको A to Z हर चीज़ जानना है। क्वेश्चन नंबर 9, भद्रकाली मंदिर जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है ईटखोरी, चतरा में। क्वेश्चन नंबर 10, हल्दी घाटी मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? ये है कोलाम्बे, गुमला। तो आपको जानना है कि इसका नाम हल्दी घाटी मंदिर क्यों है। और गुमला में अंजन धाम भी है, जिसको हनुमान जी का बर्थ प्लेस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पहली बार राज्यसभा में संथाली भाषा से एड्रेस किसने किया? तो ये उड़ीसा के MP हैं सरोजनी हेम्ब्रम। ये लास्ट ईयर ही हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। क्वेश्चन नंबर 12, सिसिर जली ये संथाली वर्क है शॉर्ट स्टोरीज की, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया है कालीचरण हेम्ब्रम के द्वारा। और ध्यान रहे 2019 में इस वर्क को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि 2016 के बाद जो है पीटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि सिसिलियली है क्या, ये उपन्यास है, पोयम है, शॉर्ट स्टोरी है। तो ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और इसके लेखक भी जान लीजिए कालीचरण हेम्ब्रम। 6th जेपीएससी में जो लिटरेचर का क्वेश्चन आया था उसने स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया था। क्वेश्चन नंबर 13, संथाली उपन्यास मारूम, इस उपन्यास को जो 2018 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, तो इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदरा बेसरा। क्वेश्चन नंबर 14, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये हिंदी कविता है। इसको जो है एक मुंडारी लेखक है, उनको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2019 में, अनुज लुगून। क्वेश्चन नंबर 15, 2020 का पद्मश्री पुरस्कार झारखंड से किसको मिला है? तो छौ नृत्य करने वाले शशाधर आचार्य को और नागपुरी गीत गाने और लिखने वाले मधु मंसूरी हंसमुख को। थोड़ा भी आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बार बार जब आप लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। संथाली भाषा राज्यसभा में पहली बार बोली गई किसके द्वारा? उड़ीसा की एमपी हैं सरोजनी हेम्ब्रम। शिशिर जली, ये संथाली शॉर्ट स्टोरीज है। इसको 2019 में जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इसके लेखक कौन है? कालीचरण हेम्ब्रम। उसी तरह 2018 में संथाली उपन्यास मारूम को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदरा बेसरा। फिर 2019 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अनुज लुगुन को, उनके हिंदी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। क्वेश्चन नंबर 15, 2020 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता शशाधर आचार्य और मधु मंसूरी हंसमुख। शशाधर आचार्य छौ नृत्य के लिए और मधु मंसूरी हंसमुख नागपुरी गीत लिखने और गाने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 16, महाश्वेता देवी द्वारा रचित उपन्यास आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो ये अपने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 17, बाइबल का हिंदी में सबसे पहले अनुवाद किसने किया था? तो बेल्जियम के रहने वाले फादर डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया था। और आपको एक बात बता दें कि ये जो रामायण है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने एक बुक लिखी राम कथा उत्पत्ति और विकास। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि राम कथा उत्पत्ति और विकास की जो लेखक कौन है? तो फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध देसेर कथा पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? देवघर में। 1904 में ये बुक लिखी गई थी और इस बुक ने क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। देसेर कथा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, पीटी में। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में सेवा का अधिकार कानून कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था अगस्त 2011 में। और क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नागपुरी ये राइटर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, मुकुंद नायक। तो एक बार फिर से देख लीजिए, महाश्वेता देवी द्वारा रचित उपन्यास आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा के जीवन पे। क्वेश्चन नंबर 17, बाइबल का हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के द्वारा। और ये जो है ये प्रभु श्री राम के लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, इसलिए उन्होंने किताब भी लिखी उन पे, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इन्होंने तुलसीदास पे भी काफ़ी रिसर्च वर्क किया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध पुस्तक देसेर कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। और 1904 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक का क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 19, सेवा का अधिकार कानून कब पारित हुआ था? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से कौन फेमस है? तो प्रसिद्ध नागपुरी पोएट, ड्रामाटिस्ट, राइटर मुकुंद नायक। तो दोस्तों हम ऐसी 2020 ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो चलिए जम के मेहनत कीजिए क्योंकि पीटी का कट ऑफ बहुत हाई होने वाला है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।